जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को 50वें महाधिवेशन में कहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को भारतीय जनता पार्टी की विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। प्रियंका ने कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए सभी से मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि सिर्फ कागजों के संगठन पर काम नहीं होना चाहिए, बल्कि यह जमीनी पर दिखना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा है कि चुनाव में 1 साल बचे हैं। जितनी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा भाजपा के विपरीत है, उनसे उम्मीद है कि एकजुट होकर लड़े, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की विचारधारा की लंबी लकीर खींचकर दिखाई। इस बार फरवरी के महीने में ही कार्यालयों में पंखे AC चलने लगे हैं। वजह तेजी से बढ़ती गर्मी और परिणाम बिजली की बढ़ती मांग। आगे आने वाले महीने में बिजली की सर्वाधिक खपत के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। जनवरी 2023 में ही मांग 210.61 गीगावाट दर्ज हो चुकी है। यह जनवरी यहाँ पे 2022 के 192.18 गीगावाट से करीब 13% अधिक है। जनवरी 2021 में सर्वाधिक मांग 189.39 हो गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 20 फरवरी को उच्च मांग 205.52 गीगावाट हो गई। 10 जून 2022 को 2011 की मेगावाट बिजली की मांग रिकॉर्ड दर्ज की गई थी। आज यानी रविवार को अजनाला मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कानून व्यवस्था तो भगवंत मान के पास है, वो क्या कर रहे हैं। पंजाब और ईस्ट इंडिया का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगा हुआ, अगर ये उसे ठीक से नहीं संभाल सकते तो फिर पंजाब की केंद्र सरकार को ही संभालना पड़ेगा, यानी कि मोदी सरकार को संभालना पड़ेगा। गौरतलब है कि बीते शनिवार को ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के रूप में पुलिस थाने ले जाने वालों को पंजाब वारिस नहीं कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति को जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा और अनुभव किया है और इसे स्वीकार भी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुझे दिन याद है जब हमने मन की बात से भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की। तुरंत उस समय देश में एक लहर सी उठ गई भारतीय खेल के जुड़ने की, जिनमें रमने की, इन्हें सीखने की। कहा है कि तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में पहुंच रही है कि ऐप संजीवनी, इस ऐप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आपके माध्यम से 10 करोड़ मरीज और डॉक्टर के साथ अद्भुत नाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के यहाँ मार्केटिंग कंपनी रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय जनता तेल कंपनियों ने लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रखी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया। भारतीय रेल कंपनी और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार के रेट्स को ध्यान में रखकर प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल के दाम अपडेट किए हैं और राज्य सरकार ईंधन की कीमतों पर अपने हिसाब से वेट लगाती है। ऑयल कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट iCoal.com के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 106.31 रुपये है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में फरवरी के महीने में ही तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम में तेजी से आए इन बदलाव में अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल समय से पूर्व ही गर्मी और लू की शुरुआत हो जाएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में फरवरी के महीने में तापमान में बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि गर्मी जल्दी आ गई है। दिल्ली में 15 फरवरी से ही पहले की गर्मी ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शराब नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से CBI की पूछताछ से पहले आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आश्वस्त किया है कि सिसोदिया जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही जोर देकर कहा है कि यह कट्टर ईमानदारी पार्टी गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंत्री के लिए सवाल का एक डिटेल सेट तैयार कर लिया है। देश भर में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग ट्रेन में सफर करते हैं। भारतीय रेलवे की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है, जिससे विभिन्न कारणों से कैंसिल, डाइवर्ट, रीशेड्यूल ट्रेनों की जानकारी दी जाती है। रेलवे की इस लिस्ट में विभिन्न राज्यों के रूट्स की अलग अलग कारणों से रद्द की गई ट्रेनें शामिल होती हैं। भारतीय रेलवे ने आज 26 फरवरी 2023 को 440 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसमें 384 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, जबकि 61 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.government.in पर सुबह 8 बजे तक के अपडेट के मुताबिक 58 ट्रेनों को रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को यूपी सब इंस्पेक्टर भर्ती नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान हुए कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। वह पीएम मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर के साथ संवाद किया। पीएम ने कहा है कि रोजगार मेला 9000 परिवारों के लिए खुशियों की सौगात है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रोजगार मेला 9055 परिवारों को खुशियों की सौगात देकर प्रदेश में सुरक्षा की भावना और ज्यादा मजबूत कर रहा। नई भर्तियों के साथ यूपी पुलिस ज्यादा सशक्त और बेहतरीन होगी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें मेरी ओर से शुभकामनाएं। सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।